वेलकम व्यूअर्स। गोपाल श्रेष्ठा और राधा श्रेष्ठा नेपाल में बिरतनगर में रहते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था ख्याति श्रेष्ठा। ख्याति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इतना ही नहीं बल्कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे रहती थी। उसका डांसिंग और सिंगिंग पैशन था। ख्याति ने 10वीं तक की पढ़ाई बिरतनगर में की थी। ख्याति 10th में अच्छा स्कोर करती है। उसका एक सपना था कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। ये सपना उसके माँ बाप का भी सपना था। इसीलिए गोपाल श्रेष्ठा ये सोचते हैं कि हम आगे की पढ़ाई के लिए हम काठमांडू शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काठमांडू में उनकी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि उनकी बेटी के बॉडी के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। तो मैं पुष्पा आज डिकोड करने जा रही हूँ ख्याति श्रेष्ठा का मर्डर केस। श्रेष्ठा परिवार काठमांडू में बलाचो एरिया में एक घर रेंट पे लेते हैं। वो घर का हाउस ओनर का नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर था। अचानक से बीरेन को वो घर बेचना पड़ता है, इसीलिए श्रेष्ठा परिवार को वो घर खाली करना पड़ता है। तभी गोपाल श्रेष्ठा ये सोचते हैं क्यों ना हम नया घर ख्याति के कॉलेज के पास ले लें, जो है जुबिलेंट कॉलेज रिसोर्स सेंटर। अभी 5 जून 2009 सुबह 8 बजे ख्याति श्रेष्ठा को एक फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल एक लड़की करती है। वो कहते हैं कि मैं वाओ मैगजीन से बात कर रही हूँ। आपको एक रैंडम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट किया गया है जिसका प्राइस मनी है 20,000 नेपाली करेंसी और एक पोखरा घूमने की टिकट। वो कहती है कि आपको 1 बजे पुतली स्ट्रीट में आना है। ये सब सुनकर ख्याति श्रेष्ठा खुशी के मारे झूम उठती है। वो जाके अपने माता पिता को कहती है कि मुझे एक कॉल आया था वाओ मैगजीन से। उन्होंने कहा है कि मुझे रैंडम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट किया गया है और उनका प्राइस मनी है 20,000 नेपाली करेंसी और एक पोखरा घूमने की टिकट। ये सब सुन के उसके माता पिता खुश हो जाते, लेकिन उनको डर था कि कहीं ये कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब तुम जाओ तो राम को अपने साथ ले जाना। राम उनके घर का देखभाल करने वाला व्यक्ति था। और राम 1 बजे पुतली स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो एक लड़की से मिलते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं वाओ मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपको कुछ फॉर्म्स भरने होंगे और एक इंटरव्यू देना होगा, जिसके बाद आपको प्राइज मनी और टिकट मिल जाएगा। ये सब सुनकर राम को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, तो वो ख्याति को वहाँ छोड़कर घर लौट जाता है। करीबन 2:30 बजे गोपाल श्रेष्ठा ख्याति को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं बेटा वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तभी ख्याति कहती है कि मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ, मुझे कुछ फॉर्म्स भरने हैं और एक इंटरव्यू देना है, जिसके बाद मुझे प्राइज मनी और टिकट मिल जाएगा। उसके बाद वो लड़की कहती है कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है, हमें एक अपार्टमेंट में जाना है। वो कहती है तो चलो हम वहाँ जाते हैं। जब ख्याति वो अपार्टमेंट में पहुँचती है तब वहाँ पे एक आदमी को देखती है। वो आदमी को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बीरेन प्रधान था। बीरेन उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। ख्याति उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी बीरेन कहता है कि मैं कुछ दिनों से वाओ मैगजीन के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद ख्याति वो कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट करती है और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि बीरेन ने उसमें पहले से ही सेडेटिव्स मिला के रखे थे। काफी देर हो जाती है, ख्याति घर नहीं लौटती। गोपाल श्रेष्ठ बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बार बार ख्याति के नंबर पे फोन करते हैं, लेकिन ख्याति कोई फोन नहीं उठाती। इसीलिए वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर ख्याति को ढूंढने लगते हैं। अचानक से शाम को 5:30 बजे ख्याति के नंबर से एक मैसेज आता है कि हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, हमें 10 लाख रुपए चाहिए और अगर आपने पुलिस को बताया तो हम आपकी बेटी को मार देंगे। ये सब सुनकर गोपाल श्रेष्ठ बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताते हैं। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे बल्कि 10 लाख रुपए का अरेंज करेंगे, क्योंकि जिस गैंग ने ख्याति को किडनैप किया था तेरही गैंग, वो नेपाल की बहुत बड़ी गैंग है। वो रैंडमली किसी को भी किडनैप करते हैं रैंसम अमाउंट के लिए और रैंसम अमाउंट मिलने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस के पास जाता है तो उन्हें मार देते हैं। श्रेष्ठा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। उनके पास 10 लाख रुपए नहीं थे। उन्होंने कुछ पैसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे और उन्होंने कुछ पैसे गहना बेचकर इकट्ठा किए। वो दोनों पैसा मिला के भी उनके पास 10 लाख रुपए नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसा लेकर 10 लाख रुपए अरेंज किए। तभी उनके पास एक किडनैपर का मैसेज आता है कि वो पैसे लेके उन्हें बुटवाल आना है। जब वो बुटवाल पहुंचते हैं तो वहाँ पैसे लेने कोई नहीं आता। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि उन्हें बुटवाल नहीं बल्कि चितवन आना था। जब वो चितवन पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर एक मैसेज आता है कि उन्हें चितवन नहीं सुनौली पहुंचना था। जब वो सुनौली पहुंचते हैं वहां पे भी उनके पास पैसे लेने कोई नहीं आता। उसी समय पे
काठमांडू पे अलग अलग जगहों पे बॉडी पार्ट्स कॉर्पोरेशन वालों को मिल रहे थे। उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। पुलिस वालों ने ऑटोप्सी किया, तब उन्हें पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स एक 19 से 20 साल की लड़की के हैं। फिर से एक मैसेज किडनैपर्स से आता है कि उन्हें पैसे लेकर काकरबिट्टा पहुंचना। काकरबिट्टा काठमांडू से 380 किलोमीटर की दूरी पे। इसीलिए राधा और राम काकरबिट्टा एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। वहां पे एक होटल में स्टे करते हैं। अचानक से वहां पे राधा बीरेन को देखती है। बीरेन को देख के वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्हें पैसे किडनैपर्स को देने होते हैं। अगले दिन सुबह राम पैसे लेकर किडनैपर्स के पास पहुंचते हैं। वहां पे एक आदमी भेस बदल के आता है। उसे शक होता है कि किडनैपर कहीं बीरेन तो नहीं। आपस में उनकी लड़ाई होती है और वहां से राम अपने आप को बचा के भाग जाता है। जब वो राधा के पास पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि मुझे शक है कि किडनैपर बीरेन है। राधा और राम किडनैपर्स को पैसे देकर काठमांडू चले जाते हैं, ये सोच के कि ख्याति वहां पहुंच जाएगी। लेकिन 2 दिन हो जाते हैं, ख्याति का कोई अता पता नहीं लगता। जो मैसेजेस आ रहे थे वो भी आना बंद हो जाते हैं। इसीलिए गोपाल और राधा ये डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है, तो राधा बताते हैं कि उसने काकरबिट्टा के एक होटल में बीरेन को देखा था। और यही नहीं, ख्याति की किडनैपिंग होने से 1 हफ्ते पहले वो हमारे घर भी आया था। और बातों ही बातों में उसे ये पता चला कि हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं ख्याति की आगे की पढ़ाई के लिए। और फोटो एल्बम से एक फोटो ले जाता है, ग्रुप फोटो, जिसमें वो भी रहता है। यही नहीं, राम ने भी ये शक जाहिर किया था कि उसने किडनैपर को जो पैसे देने जाता है कि वो किडनैपर और कोई नहीं लेकिन बीरेन ही था। शक के आधार पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस बीरेन को हर जगह ढूंढने लगती है। 2 दिन के अंदर पुलिस वाले बीरेन को पकड़ लेते हैं। जब पुलिस वाले बीरेन से इंट्रोगेट करते हैं तो बीरेन उनसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से इंट्रोगेट करते हैं तो बीरेन ऐसा तो क्या कहता है कि वहाँ की पुलिस सब हैरान रह जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं आगे की कहानी। बीरेन एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर है। वहाँ की लड़कियों के साथ वो फ्लर्ट करता है। वहाँ की एक 16 साल की लड़की मरीना के साथ उसने अपने वश में रखा है। बीरेन को गैम्बलिंग की आदत है, जिसके चलते उसको बहुत कर्जा है। इसीलिए बीरेन ने अपना घर बेच दिया था जहाँ पे श्रेष्ठा परिवार रहता था। बीरेन को पैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो ये शहर छोड़कर जाना चाहता था। लेकिन उसे तब पता चलता है कि श्रेष्ठा परिवार काठमांडू में ही रहते हैं, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं मिल के आता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है गोपाल से कि उसने सोचा है कुछ पैसा इकट्ठा किया है ख्याति की आगे की पढ़ाई के लिए। तब वो ये प्लान करता है कि मुझे ख्याति को किडनैप करना है और जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं ख्याति को मार दूंगा। तो जब ख्याति अपार्टमेंट में पहुंचती है इंटरव्यू के लिए, तो जब बीरेन कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो बीरेन उसे क्लोरोफॉर्म देता है। उसके बाद वो फिर से बेहोश होती है। तभी वो उसके सर पे वार करता है और वही ख्याति की मौत हो जाती है। तब पुलिस वाले पूछते हैं बीरेन से कि ख्याति का सर कहाँ है। तो बीरेन उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ पे ख्याति का सर मिलता है, जो कि ऑलरेडी ही डिकम्पोज हो चुका होता है। तभी पुलिस वाले उसका डीएनए टेस्ट करते हैं और वो ख्याति के डीएनए से मैच करता है। ये सब जान के वहाँ की पब्लिक, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। उन्हें इतना गुस्सा था कि वो लोग चाहते थे कि बीरेन और मरीना को फांसी की सजा हो जाए। लेकिन 1991 में नेपाल की गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंस निकाल दिया था, जिसके चलते बीरेन को 39 ईयर्स की सजा और मरीना को 34 ईयर्स की सजा सुनाई गई। लेकिन आप तो जानते ही ना, अगर हम बुरे लोगों के साथ देंगे तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जैसे कि हमारे पे एक लाइव एग्जाम्पल है जो मरीना के साथ हुआ। लेकिन मरीना ने जेल में रह के पढ़ाई कंटिन्यू की और 12 साल के बाद अपने गुड बिहेवियर नेचर की वजह से वो 12 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन बीरेन आज भी जेल में है। आप सबका एक एक लाइक मेरे वीडियो पे जो आता है मेरे लिए बहुत सपोर्ट है, मोटिवेशन है ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने बनाने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।